गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन उपभोक्ता व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अपन इंग्लिश में कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से जानते हैं। देखिए, ये आपका चैप्टर फर्स्ट यूनिट सेकंड का है। कौन सी क्लास का? आपके बीए फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड का। कौन सा चैप्टर आपका? चैप्टर फर्स्ट यूनिट सेकंड। तो आज अपन पढ़ेंगे उपभोक्ता व्यवहार के बारे में। तो इसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि उपयोगिता किसे कहते हैं। तो अपन सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आइए देखिए, उपयोगिता यानी कि इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी। उपयोगिता क्या होती है, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, इन सारी चीजों को अपन इसमें पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल से उपयोगिता को लेकर समय समय पर अलग अलग विचारों का निर्माण होता चला जा रहा है। पर अभी जो अपन पढ़ेंगे, अपन इसके प्राचीन काल से आधुनिक काल तक उपयोगिता का क्या महत्व रहा है, इन सारी चीजों को अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं कि उपभोक्ता की मांग के संबंध में दो दृष्टिकोणों को अपनाया गया है। किसको? उपभोक्ता की मांग के संबंध में दो दृष्टिकोणों को अपनाया गया है। पहला कौन सा है आपका? गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा आपका क्रमवाचक दृष्टिकोण। देखिए, क्या था उपयोगिता को लेकर, क्या था कि कुछ अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा है, यानी कि दो प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए गए थे। तो कुछ अर्थशास्त्री तो उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण को अपनाते थे और कुछ इसके क्रमवाचक दृष्टिकोण को अपनाते थे। तो क्या है आपका, देखिए आप, तो गणनावाचक दृष्टिकोण क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले गणित संप्रदाय के कुछ अर्थशास्त्री थे, जिनमें जेवंस, मैनगर और वालर्स, इन लोगों ने उपयोगिता संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए और इनके अनुसार क्या था कि जो उपयोगिता है उसको हम माप सकते हैं, उसकी हम गणना कर सकते हैं। इन्होंने गणनावाचक दृष्टिकोण अपनाया। इनका कहना था कि हम किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता से अधिक नहीं देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें पानी पीना, तो पानी की जितनी यूटिलिटी हमारे जीवन में उतना ही हम उसका मूल्य देंगे। अगर हमें सोना खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, तो उसका मूल्य उतना ही अधिक होगा। तो अगर उसकी उपयोगिता के आधार पर जब हम किसी चीज का मूल्य चुकाते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं, तो उसको हम उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। तो ये जो सारे अर्थशास्त्री थे, इनका क्या मत था, जेवंस, मैनगर, वालर्स का, कि उपयोगिता मापनीय है और इन्होंने सीमांत दृष्टिकोण को अपनाया। इनका कहना था कि हम उपयोगिता की गणना आसानी से कर सकते हैं, उसका अंदर हम उसकी मैथमेटिकल नंबर के हिसाब से उसकी गणना हम कर सकते हैं। तो ये तो दृष्टिकोण था आपके गणनावाचक। इसके आधार पर हमने उपयोगिता का नाम दिया है गणनावाचक। इसके अंतर्गत उपयोगिता को मापनीय माना जाता है। आइए अपन इसके दूसरे दृष्टिकोण को देखते हैं, क्रमवाचक। ये जस्ट इसका उल्टा है। ये वाले जो गणनावाचक संप्रदाय के लोग थे, वो क्या कहते थे, उपयोगिता मापनीय, उपयोगिता को हम माप सकते हैं। और जबकि क्रमवाचक दृष्टिकोण बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या था, इसमें नवीन विचारधारा के लोग थे। कौन कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आपको क्रमवाचक दृष्टिकोण दिया? देखिए, प्रोफेसर एलन, हिक्स एंड सैमुअल्सन। ये जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत विचार के आधार पर उपयोगिता को अमापनीय माना। इनके अनुसार क्या था कि हम किसी भी वस्तु की उपयोगिता को माप नहीं सकते, हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि हम उसको क्रम दे सकते हैं कि हाँ, ये इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है। हम किसी वस्तु को सही ढंग से माप नहीं सकते। उपयोगिता को मापना बहुत कठिन है, इसलिए ये एक अमापनीय दृष्टिकोण है। इसमें हम ये इतना क्रम दे सकते हैं। ये क्या कर सकते थे कि उपयोगिता को हम ये क्रम के आधार पर नापते थे। तो ये तो कहते थे कि हम गणित के आधार पर इसको नाप सकते हैं, और ये लोग कहते थे कि उपयोगिता जो है वह अमापनीय है, इसका किसी प्रकार से मापन नहीं हो सकता। इसको हम क्रम में जरूर बता सकते हैं कि भाई पहले से दूसरा अच्छा है, दूसरे से तीसरा अच्छा, तीसरे से चौथा अच्छा है। तो इस आधार पर यहाँ पे उपयोगिता को अमापनीय माना जाता है और गणनावाचक दृष्टिकोण उपयोगिता को मापनीय माना जाता है। तो इस प्रकार से
दोनों अर्थशास्त्रियों के बीच मतभेद चलता रहा और इस इनके मतभेद के कारण दो दृष्टिकोण सामने आए, गणनावाचक और क्रमवाचक। आइए अब अपन देखते हैं इसकी परिभाषा व अर्थ को कि उपयोगिता वास्तविकता में होती क्या चीज। देखिए, उपयोगिता का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। देखिए, किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता से लगाया जाता है। क्या बोलते हैं ये कि उपयोगिता क्या होती है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग करने पर हमें संतुष्टि मिलती हो, हमारे मन को शांति मिलती हो उसकी उपयोगिता से, तो उस चीज को हम बोलते हैं उपयोगिता। ये वस्तु जो है हानिकारक वस्तुएं भी हो सकती हैं और लाभदायक वस्तुएं भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि हानिकारक वस्तुओं में आपको उपयोगिता ना मिले। कुछ लोगों के लिए जैसे नशीली वस्तुएं हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर जो नशेड़ी व्यक्ति है वो उसका प्रयोग करते हैं, उनको उपयोगिता मिलती है, तो उसमें भी हम यूटिलिटी को काउंट करेंगे। तो सीधे से शब्दों में यही कहा गया है कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग करने पर हमें स्वयं को संतुष्टि की प्राप्ति होती हो, उसे हम उपयोगिता के नाम से जानते हैं। आइए अपन इसकी परिभाषा को भी देखते हैं। प्रोफेसर थॉमस नामक अर्थशास्त्री ने एक उपयोगिता की परिभाषा दी थी। कौन सी परिभाषा देखें आप? चाहे किसी वस्तु के उपभोग पर बुरा प्रभाव पड़े, पर वह वस्तु उपभोक्ता के मस्तिष्क या शरीर की आवश्यकता को पूरा करे, तो इसमें उपयोगिता मानी जाती है। देखिए, प्रोफेसर थॉमस ने क्या बताया था कि ऐसी कोई सी भी वस्तु भले उससे उपभोक्ता के मस्तिष्क या शरीर की आवश्यकता को पूरी करती, भले वह वस्तु हानिकारक हो या लाभदायक हो, भले उस वस्तु से समाज का अहित हो रहा, पर किसी उपभोक्ता को उससे अगर संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो उसमें भी उपयोगिता मानी जाती है। तो इस प्रकार से जो उपयोगिता है लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में पाई जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उपयोगिता वह वस्तु है जो किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करती है, उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हो, उस चीज को हम उपयोगिता के नाम से जानते हैं। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।